तो देखेंगे कि नींद को किस तरीके से मास्टर किया जा सके कि नींद हम पर गालिब ना आए और हम अच्छे तरीके से रमजान को भरपूर तौर पर गुजार सकें। सबसे पहली चीज तो ये है कि नींद को समझने के लिए आपको दो पर्सपेक्टिव को देखना पड़ेगा, फिजिकल पर्सपेक्टिव एज वेल एज स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो फिजिकल पर्सपेक्टिव और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को हम देखेंगे, उसके बाद हम कुछ एलिमेंट्स देखेंगे कि हम अपनी स्लीप को किस तरीके से मास्टर कर सकें। सबसे पहले तो फिजिकल पर्सपेक्टिव, और ये फिजिकल पर्सपेक्टिव हमें तकरीबन हर किसी को ही पता होता है कि इसको किस तरीके से हमने मैनेज करना है। ठीक है, और ये हमें साइंटिफिक स्टडी से बताती है कि हमारा एक स्लीप साइकिल होता है। जी हाँ, हमारी नींद का एक पूरा साइकिल होता है और उस साइकिल के मुताबिक हम अपनी नींद को पूरा करते हैं। तो ये तकरीबन जो पूरा साइकिल होता है तकरीबन 90 मिनट्स का होता है या 120 मिनट्स का होता है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती वो ये करते हैं हम कि हम इस साइकिल को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, और जब हम इस साइकिल को नहीं समझते हैं तो फिर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि हम ज्यादा नींद अपनी ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है, जैसे मैंने आपको कहा कि 90 मिनट का साइकिल होता है या ज्यादा से ज्यादा 120 मिनट का साइकिल होता है। अब आप एक साइकिल तो नहीं लेंगे ऑब्वियसली, आप रात को 10 बजे सोए हैं, पहले एक साइकिल कंप्लीट होगा, फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर तीसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमें पता ही नहीं होता कि हमारा स्लीप साइकिल कितने मिनट का है, हमें उसका अंदाजा ही नहीं होता, तो हम गलत टाइम पर उठ जाते हैं। अब देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका स्लीप साइकिल 90 मिनट्स का है, ठीक है, आप रात को 10 बजे सो गए हैं, आपको तकरीबन 4-5 आपने स्लीप साइकिल्स पूरे करने हैं, तो 7.5 घंटे आपको तकरीबन लग जाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, आपने उठना था 5:30 बजे, जब आपकी पूरी 4 या 5 दफा साइकिल कंप्लीट हो गई है। अगर आप 5:30 बजे उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, लेकिन होता क्या है, हम लोग अलार्म लगा लेते हैं गलत। वो कैसे कि हमें पता ही नहीं होता कि स्लीप साइकिल कंप्लीट कब होने हैं सारे। तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप रात को 10 बजे सोए हैं, आपने अलार्म लगा दिया 6 बजे का, अब उस टाइम जब 6 बजे आपका अलार्म बजा है, आप अभी एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे थे, मतलब एक काम हो रहा था, दरमियान में आपने डिस्टरबेंस पैदा कर दी, अलार्म की आवाज आ गई, अब आप उठेंगे, आप फ्रेश कभी नहीं उठेंगे। ये बात आप लोगों ने नोट की होगी। आप 4-5 क्या आप 10 घंटे भी सो जाएं, लेकिन उसके बाद ही क्या होता है कि आप फ्रेश नहीं उठते। द रीजन इज कि आप अपने स्लीप साइकिल के दौरान उठते हैं। जब आप अपने स्लीप साइकिल के दौरान उठेंगे तो आपकी बॉडी आपको कभी नहीं बख्शेगी। ठीक है, वो अपना पूरा आपसे बदला लेगी कि मुझे क्यों डिस्टर्ब किया, मेरी स्लीप साइकिल अभी रहती थी और मुझे बीच में डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया। तो आपने इस चीज को समझना है। ये था फिजिकल पर्सपेक्टिव, अपनी साइकिल को पूरा करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है आयतुल कुर्सी में, इसमें आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई है स्लीप की। अब स्पिरिचुअल को हम हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं। स्पिरिचुअल में क्या है, रूहानी तौर पर आप उसको समझेंगे। तो पहली बात तो ये समझने की अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी है। ठीक है, कि अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि अल्लाह ताला को नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, अल्लाह ताला ने हमें ये एक ब्लेसिंग दी है। इससे एक और चीज भी समझ आती है, वो ये कि जिस तरह हम सोने के बाद सुबह उठते हैं, इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला मौत के बाद हमें जिंदा करेंगे। यानी कि आप इस चीज को एक अल्लाह ताला ने आपकी लाइफ में ये सीख को ऐड करके आपको एक बहुत जीता जागता रिमाइंडर दे दिया है कि इंसान को एक दिन अल्लाह ताला की अदालत में पेश होना है। ठीक है, ये डे ऑफ रिस्ट्रिक्शन की बिल्कुल एक एग्जाम्पल मिलती है कि जैसे आप सोकर उठ जाते हैं सुबह, इसी तरीके से अल्लाह ताला आपको मरने के बाद दोबारा जिंदा करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स टू मास्टर योर स्लीप, यस, 4 चीजें मैं अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अपनी स्लीप रूटीन को मास्टर करना है आपने, किस तरीके से अपनी रूटीन को सेट करना है नींद की, अपने स्लीप साइकिल को, पावर नैप्स, और उसके बाद आपकी बॉडी। ये 4 एलिमेंट्स हम जब डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी अपनी नींद को किस तरीके से मास्टर करना है, किस तरह अपनी बॉडी को अपनी नींद को अपने कब्जे में कर लेना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है एलिमेंट्स टू मास्टर योर स्लीप में, मास्टर योर स्लीप रूटीन। देखिए, वैसे तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि आप एक टाइम सेट कर लें कि इतने बजे से इतने बजे आपने ये काम करना है, इतने से लेकर इतने बजे तक आपने ये काम करना है। बिकॉज आप डिफरेंट डेज में आपके डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, कोई इमरजेंसी बीच में आ सकती है, तो आपका पूरा जो स्केड्यूल होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्केड्यूल सेट नहीं किया जाता, लेकिन रूटीन स्लीप रूटीन के लिए आप इस तरह का स्केड्यूल जरूर सेट करेंगे। कैसे कि देखिए, अगर आपने 11 बजे सोना है ना,
उससे तकरीबन तकरीबन 1 घंटा पहले आपने उस चीज की तैयारी शुरू कर देनी है। अब ये कैसे, ये रूटीन आगे जाके मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से करना होगा। ये 1 घंटा क्या करेंगे आप लोग, इसमें क्या करना होगा, कि कौन सी तैयारियां करनी है, कि वही सोने के लिए भी अब तैयारियां करनी पड़ेंगी। जी हाँ, आपको सोने के लिए भी तैयारियां करनी पड़ेंगी। लेकिन एक बात देखिए, मतलब अगर आप रात को 10 बजे सोना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 9, 9:30 बजे स्टार्ट करना 9 बजे स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप 11 बजे सोना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 9:30 या आप 9:40-50 पर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपना प्रोसेस, जो भी आपने करना होगा। और वो प्रोसेस क्या होगा, ये सरप्राइज है, आगे जाके देखते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट चीज आती है आपके पास, और वो है मास्टर योर स्लीप साइकिल। यस, इसके लिए वही चीज दोबारा आ गई, और यहाँ पर जिसको नहीं समझ आई थी इंशाल्लाह ताला उसको भी समझ आ जाएगी। मैंने आपको कहा कि एक पूरा स्लीप साइकिल होता है आपका, ठीक है। आपका 90 मिनट्स का स्लीप साइकिल हो सकता है, आपका 1.5 आवर का स्लीप साइकिल हो सकता है, राइट। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मेरा 1.5 आवर का स्लीप साइकिल है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है, और तो इट मीन्स कि मेरा 1.5 घंटे का तकरीबन साइकिल होगा। रात को मैं सो गई कितने बजे, 10 बजे। 10 बजे सोई तो 1.5 घंटे का है तकरीबन। मैं चाहती हूँ कि मैं 4 से 5 स्लीप साइकिल्स हूँ, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन टाइम बनता है 4 बजे, सॉरी 3:30 बजे, ठीक है, 3:30 बजे। अब होता क्या है कि हम 3:30 बजे नहीं उठते, हमें क्योंकि पता ही नहीं होता कि हमारा स्लीप साइकिल कंप्लीट कब होने, सारे जितने भी हमने लेना चाहते हैं। तो आपने अलार्म लगा दिया 4 बजे का। अब आप जब 4 बजे उठेंगे तो आपका स्लीप साइकिल अभी चल रहा था, आपने उसको बीच में डिस्टर्ब कर दिया, तो बस उसका रिजल्ट क्या होगा, सुस्ती, काहिली, प्रोक्रेस्टिनेशन, फ्रेश नहीं होंगे आपको बार बार नींद आ रही होगी, कोई काम आपसे सही तरीके से नहीं होगा। तो आपने करना क्या है कि अपने स्लीप साइकिल को सामने रखना है। ये आपकी आज आपकी यही असाइनमेंट है। क्या असाइनमेंट है, सबसे पहले आपने लिखना है कि मैं ज्यादा सोती है, 1.5 घंटे का स्लीप साइकिल है। कितना स्लीप साइकिल लेने हैं आपने, 5 लेने हैं, 4 लेने हैं, 6 लेने हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। उनको मल्टीप्लाई कर लें और टाइम को नोट डाउन कर लें कि आप 10 बजे सोई हैं तो 1.5 घंटे का स्लीप साइकिल, 4 स्लीप साइकिल्स लेने थे तो तकरीबन कितने बन गए, कितना टाइम हो गया, उस टाइम का आपने अलार्म लगा लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने उठना है आपने 3:30 बजे, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर। बेड से उतरना है, और यहाँ पर एक और चीज आती है कि हम क्या करते हैं कि हम अलार्म बंद कर देते हैं और फिर दोबारा सो जाते हैं, फिर अलार्म बजता है, फिर हम उसे बंद कर देते हैं, फिर सो जाते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एक टिप नोट डाउन कर लें कि आपने अपना जो अलार्म क्लॉक है, या अगर आपने मोबाइल पे अलार्म लगाया हुआ है, उसको एटलीस्ट इतना दूर रखना है कि उसको बंद करने के लिए आपको उठ के जाना पड़े। जब आप अपने बेड से एक दफा उठ जाते हैं ना, बस फिर आगे जिंदगी आसान हो जाती है, ठीक है। ये जो बेड से उठने वाला काम है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। अपना आपने अलार्म क्लॉक या आपका जो मोबाइल है, आपने उसको इतना दूर रखना है कि आपको उठ के जाना पड़े। दूसरी चीज 5 मिनट्स रूल, सॉरी 5 सेकेंड रूल। 5 सेकेंड रूल क्या है, अलार्म बजा 1 2 3 4 5 जैसे ही आपने 5 बोलना है, ये आपने अपने साथ डेली करना होगा, ठीक है। एक एक्टिविटी है आपकी कि आप जैसे अलार्म बजा है आपने काउंटिंग स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4, और जैसे ही 5 उसके बाद आपने बेड से उतर जाना है। साइंस कहती है कि अगर 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने टास्क करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा कि आप वो काम इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर 5 सेकंड गुजर गए, देन कोई दुनिया की ताकत आपको जो है ना वो उस चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकती, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन को डिफीट करने के लिए साइंस ने जो साइंटिफिक स्टडीज जो बताती हैं वो ये है कि 5 सेकंड्स रूल को अप्लाई करें, और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। पूरी दुनिया में तकरीबन बहुत सारे ममालिक में ये रूल अप्लाई किया जाता है। अब आपने बेड से उठ गए, आप बेड से उठ के आए, आपने थोड़े से 2 आप चक्कर लगा लें, ठीक है। अगर आपके घर में लॉन है या बाहर गैलरी में आप चले जाएं या छत पे जा सकते हैं, 2-3 आपने अपने आपके राउंड लेने हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपकी बॉडी जब मूव करेगी अंदर वेव जनरेट होंगी और आपका जो हार्मोन है जो आपको उठाता है, ठीक है, वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप 20 मिनट्स का नैप ले लेंगे। अब उस 20 मिनट्स में आपको ऐसे लगेगा कि भाई मेरी तो सारे जितनी नींद रहती थी ना वो भी कंप्लीट हो गई। आपने नोट किया होगा कि कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा नींद आई होती है, लेकिन क्योंकि एग्जाम होता है तो सोने का टाइम नहीं मिलता,
तो 10-15 मिनट की नींद आप लेते हैं, मतलब वहीं बैठे बैठे आप कहते हैं कि बस मैं 20 मिनट के लिए लेटती हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं उठ जाऊंगी। अब 20 मिनट के बाद जब आप उठते हैं आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आपने वो नैप लिया होता है, और वो बिल्कुल पूरा एक, क्योंकि नैप होता है ना, स्लीप साइकिल नहीं होता है, नैप होता है, वो पूरे टाइम 20 मिनट्स का होता है, और उसके अंदर आपका पूरा वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है, नैप साइकिल, ठीक है। उसके बाद आप उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। लेकिन अगर वही 20 से ज्यादा मिनट का हो गया तो अगला साइकिल स्टार्ट हो गया और आप फिर सो ही रह जाते हैं। तो अब आप 3:30 AM पे उठे, आप बेड से उतरे, आपने अलार्म क्लॉक बंद की, थोड़ा सा मूव किया, वापस आके आप 20 मिनट्स का आपने अलार्म लगाया कि 20 मिनट्स बाद में उठ जाऊंगी, आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। ये मैं बात आपको लिख के देती हूँ, आप लिख के रख लेती। अगर ऐसा ना हुआ तो आप मुझसे कह सकते हैं कि नहीं भाई हमसे तो नहीं होता है ये काम, और ये बहुत मुश्किल काम है, या ये नामुमकिन है, आपने गलत कहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मास्टर पावर नैप। देखिए नैप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सुन्नत से देखें तो कैलकुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर आप सुन्नत को पूरा करें तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके नींद पूरी ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपकी नींद में बरका ऐड ना हो, ठीक है, क्योंकि सुन्नत इज अ मेन पॉइंट जिससे आपकी लाइफ में बरका ऐड होगी। तो पावर नैप्स को आप देखें कि कौन सा टाइम ऐसा है जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए अजान और फजर की जो अकामत होती है उसके दरमियान, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अजान का जवाब देते थे, उसके बाद आप वुजू करके अपने राइट साइड पर मुंह करके सो जाते थे, ठीक है। सोते यानी कि आप कह लें वो नैप होता था थोड़े टाइम का, क्योंकि फजर की अजान में और अकामत में काफी टाइम होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको 20-30 मिनट्स मिल जाते हैं उसमें। और सेकंड इज बिफोर एंड आफ्टर जोहर। आप जोहर से पहले भी सो सकते हैं और बाद में सो सकते हैं, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार पहले भी सो जाते थे और कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाकर नमाज पढ़ते जोहर की और उसके बाद ही सो जाते थे। ये दो मेन पॉइंट्स हैं आपको सुन्नत से मिलते हैं। ये जो टाइमिंग्स हैं इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है और वो है आप अपनी बॉडी को मास्टर कैसे करें। देखिए अपनी बॉडी को आपने इतना सख्त भी अपनी रूटीन में नहीं उसको ढाल लेना कि बस आपकी बॉडी आपका साथ ही छोड़ दे के कि नहीं भाई मैं अब मतलब आप बीमार हो जाएं। इतनी भी आपने अपनी नींद को इतना रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर लेना कि आप बीमार हो जाएं और कोई काम ही ना हो सके, और इतना उसको रिलैक्स भी नहीं कर देना कि बस बॉडी ने कहा कि नींद आ रही है तो बस सो गए आप। उसको हमेशा अपनी बॉडी को हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है। कैसे कि आपने बच्चे की बातें तो सारी सुनते हैं आप, लेकिन अब हर बात मानते तो नहीं है ना। ऑब्वियसली जो ठीक होती है वो मानेंगे, जो ठीक नहीं होगी वो नहीं मानेंगे, लेकिन आप सुनते हो उसकी सारी है कि वो कह क्या रहा है। अपने बॉडी की भी बातें सारी सुननी है, वो क्या कह रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे रिलैक्स करना है, ठीक है, ये बॉडी की तरफ से बात वो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं। लेकिन माननी कौन सी है? जो कि ठीक होंगी, यानी कि ये ना हो कि आप बस सोते ही रह जाएं, और ये ना हो कि आप इतना कम सोएं कि आपकी बॉडी जो है वो आपसे नाराज हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे, जो नींद के रिगार्डिंग हमें जरा देखना पड़ेगा सुन्नत के मुताबिक, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स है जिनसे आपकी लाइफ में आपकी नींद में बरका ऐड हो सकती है। एक चीज सबसे पहले, व्हेन नॉट टू स्लीप। कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आप कुछ टाइमिंग्स ऐसी हैं जिसमें आपको नहीं सोना चाहिए, ठीक है, मतलब उसके अलावा आप किसी भी टाइम में पावर नैप ले सकते हैं, लेकिन इन टाइमिंग्स में आपको नहीं लेना। एंड आई होप सो कि आप सबको इस चीज का इल्म जरूर होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है, कि आपको जब सूरज निकल रहा होता है उस टाइम आपको नहीं सोना चाहिए, ठीक है। मगरिब और इशा के दरमियान आपको नहीं सोना चाहिए, और आफ्टर असर प्रेयर भी आपको नहीं सोना चाहिए। लेकिन अगर आप उसमें सो जाते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मगरिब और इशा के दरमियान तो स्पेशली आपने नहीं सोना है। जब तक सूरज निकल नहीं आता पूरा तब तक आपने नहीं सोना है। तो ये ऐसे टाइमिंग्स है जिसमें आपको नहीं सोना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सुन्ना भी आपको इसमें बहुत सारे अहादीस आपको मिल जाती हैं। सेकेंड चीज जो आती है सामने वो है जी के स्लीप पोजीशंस, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप की अहादीस से हमें पता चलता है कि एक तो चीज के अपने लाइक यू डोंट हैव टू लाई ऑन योर स्टमक, ठीक है, आपको उल्टा नहीं लेना है, ये बहुत ज्यादा नापसंदीदा बात है। दूसरी चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें मिलती है कि आपने राइट साइड पर मुंह करके सोना है, और अपना जो
दायां हाथ है वो अपने मुंह के नीचे रख के सोना है, ठीक है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके लिए स्लीपिंग पोजीशन थी, ठीक है, जिस तरह वो सोते थे। तो ये एक सुन्नत है, इसका आपको सवाब भी मिलेगा। मतलब कितने मजे की बात है ना कि सोते वक्त भी आप सवाब कमा रहे हैं, क्योंकि आप सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं और आपकी नींद में भी बरकत ऐड हो रही है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि बहुत सारे प्लस पॉइंट्स मिलके, राइट। अच्छा, नेक्स्ट चीज, स्लीप पोजीशंस के बाद बात आती है जी स्लीप विद वुदू, वुजू करके सोना है, ठीक है। अब ये ही सुन्नत है, अगेन पॉइंट आ गया। जब आप बेड पर जाएंगे सबसे पहले आपने क्या काम करना है, अपने बेड को 3 दफा अच्छे तरीके से झाड़ना है, यानी कि अगर कोई भी हार्मफुल इंसेक्ट है वो नीचे उतर जाए। और दूसरी चीज यहाँ पर आती है, आपके बॉडी सेल्स जो पिछली रात को या फिर आप पूरे दिन में कभी भी आगे बेड पे बैठे हैं, तो आपके जो बॉडी सेल्स हैं वो गिर जाते हैं और वो सेल्स काफी हार्मफुल होते हैं, बिकॉज अगर वो हार्मफुल ना होते तो बॉडी उनको क्यों बाहर निकालती। तो जिनको अपने घर से किसी ने निकाल दिया, हम उनको अपने घर में क्यों इजाजत दे दे दोबारा, ठीक है। तो इसलिए आपने उनको भी अच्छे तरीके से वाइप आउट कर लेना है। उसके बाद आप ब्रश करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, और उसके बाद आप वुजू करेंगे और आकर सो जाएंगे, ठीक है। अब वुजू से आप दोबारा से, सुन्नत है, आपको उसका सवाब भी मिलेगा, आपकी नींद में बरकत ऐड हो जाएगी। आप जब तक सोएंगे आपको उसका सवाब मतलब जब तक आपके वुजू में रहेंगे आपको उसका सवाब मिलता रहेगा, ठीक है। अगेन ये प्लस पॉइंट्स हो गए और इससे आपकी लाइफ में बरकत ऐड होगी। जिसको राइट साइड पे नींद नहीं आए वो कैसे, ये देखिए आदत आपको बनानी पड़ेगी। और इसके लिए बहुत मजे की बात ये है कि कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पे सोएं जिसके राइट साइड पर आपके पास वॉल हो, ठीक है। उस पे आप कोई ऐसी चीज लगा दें, ठीक है, आप कोई आयत लगा दें या कोई ऐसी हदीस लगा दें, ठीक है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के बारे में हो, आप उसको उधर लगा दें। या अगर फॉर एग्जांपल आप ये नहीं लगाते हैं तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीज लगा दें जिसको देखकर आप जो है ना वो मतलब आपको नहीं उसको देखे बगैर नींद आए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप रात को, आपको इंसान को आदत होती है जब तक नींद आए तो आप किसी न किसी चीज पर गौर करते रहते हैं, कोई आपके माइंड में बातें चलती रहती हैं। तो जब वो राइट साइड पे होगा तो आप ऑटोमेटिकली राइट साइड पे सोएंगे। अब जब आप राइट साइड पे सोएंगे 2-3 दिन, 1 हफ्ता, आपकी वो आदत बन जाएगी, फिर आपको राइट साइड के अलावा नींद ही नहीं आएगी। ये बात मैंने प्रूव्ड है ये, ठीक है। मैंने इस पे अपनी, मुझे भी राइट साइड पे सोने की आदत बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं नींद आती थी। और स्पेशली जो हाथ नीचे रख के सोने की आदत है ना, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं थी, नहीं रखने होता हाथ नीचे। लेकिन जब आप कॉन्शियसली एक हफ्ता अपने ऊपर थोड़ा सा जबर करके इस तरह करते हैं तो ये आपकी आदत बन जाती है, ठीक है। आपकी बॉडी जो है ना वो किसी भी एनवायरनमेंट में सेटल हो सकती है, इसको आपने सेटल करना है, ठीक है। आपने इसको अपने मुताबिक खुद ढालना है। अब लास्ट पॉइंट आता है, एंड दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, प्रोडक्टिव मुस्लिम स्लीप रूटीन। एक जो प्रोडक्टिव मुस्लिम होता है, जो हर तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखता है, उसकी स्लीप रूटीन कैसी होती है? आर यू इंटरेस्टिंग? क्या आपने ये देखना है कि किस तरीके से एक प्रोडक्टिव मुस्लिम अपनी नींद साइकिल को कंप्लीट करता है और वो अपनी नींद को मास्टर करता है? यस, बहुत थोड़े से आंसर आए हैं। ऑफ कोर्स यस। तो देखते हैं कि एक प्रोडक्टिव मुस्लिम किस तरीके से अपनी रूटीन को मास्टर करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जैसे पहले कहा था कि आपको अपनी जिस टाइम आपने सोना है उससे एटलीस्ट 90 मिनट्स पहले आपने इस चीज को स्टार्ट कर देना है, मतलब आपने नींद सोने की तैयारी स्टार्ट कर देनी, ठीक है। और मैंने कहा था ये सरप्राइज है कि 90 मिनट्स में आपने क्या करना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने 90 मिनट्स में क्या करना होगा। 3 पॉइंट्स हैं, 3 तरह से आपने तैयारी करनी है, ठीक है। इन 90 मिनट्स को आप डिवाइड कर लें 3 पर, तो आपके पास कितना टाइम आया? 30 मिनट्स फॉर ईच। 30 मिनट्स फॉर योर लॉर्ड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। 30 मिनट्स फॉर योर सेल्फ, अपने लिए। 30 मिनट्स फॉर योर स्लीप, अपनी नींद के लिए। तो अब इन तीनों में पोर्शंस में हमने करना क्या होगा, ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो आ गया आपके रब के लिए। अब इसमें हमने क्या करना है, आपने वुजू किया, ठीक है, और आपने
ईशा की नमाज पढ़ी, अगर आपको लगता है कि आप फजर से पहले नहीं उठ पाएंगे तो आप उस टाइम वितर पढ़ लें, और अगर फॉर एग्जांपल आप उठ सकते हैं तो फिर आप वितर को छोड़ सकते हैं जब आपको कॉन्शियसली पता हो कि भाई मैं उठ जाऊंगी, ठीक है, और आपकी आदत है। अगर नहीं है तो फिर आप वितर पढ़ के जरूर सो जाएं। उसके बाद आप अज़कार पढ़ेंगे, ठीक है, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 30 मिनट्स लग जाएंगे। अगर इससे कम भी लग जाते तो कोई मसला नहीं है, जल्दी काम हो गया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इससे आपने ये सारे करना है, ठीक है। वुजू करना है, आपने मिसवाक कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मिसवाक से आपको पता है मिसवाक भी तो सुन्नत है ना, तो इससे भी बरका ऐड हो गया आपकी स्लीप में। तो आप ब्रश करने के बजाय आप मिसवाक भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपने अज़कार पढ़े हैं, आपने कुरान पाक की तिलावत किया, तो ये सारा आपके रब के लिए हो गया, ठीक है। और कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेवरेट स्लीप रूटीन होती है प्रोडक्टिव मुस्लिम की, राइट। नेक्स्ट इज फॉर योर सेल्फ। फॉर योर सेल्फ इसमें क्या करना होगा? मोबाइल यूज करना है, गेम्स खेलनी है, यूट्यूब पर वीडियोस देखनी है, इंस्टाग्राम यूज करना है, फेसबुक ट्रॉल करना है, क्या करना है? कोई मुझे बता सकता है? एनी गेसेस? किसी ने कोई भी गेस नहीं किया? मुहासबा, यस, सेल्फ केयर, अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल ठीक। जी जी बिल्कुल, इनमें से कुछ भी नहीं करना। मोबाइल स्क्रीन तो बिल्कुल शट डाउन, 90 मिनट्स पहले मोबाइल बिल्कुल ऑफ करके रख देना है। नो यूज ऑफ मोबाइल, ओके। यस, सेल्फ इवैल्यूएशन। तो इसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले तो एक प्रोडक्टिव मुस्लिम की रूटीन होती है कि वो अपने अगले दिन को ख्याल में लेकर आता है, ठीक है, कि मुझे कल क्या क्या काम करने हैं, एक टू डू लिस्ट बना लेता है, राइट। उसके बाद सेकंड काम क्या करता है? वो आज के पूरे दिन पर नजर डालता है। कौन से ऐसे टास्क थे जो मैं नहीं कंप्लीट कर पाया, कौन से ऐसे जो टास्क थे जो पेंडिंग हैं, ठीक है, मुझे उनको नेक्स्ट डे पे लेके जाना है। मैंने आज पूरे दिन में कितनी नेकियां की, कितनी अपनी आखिरत के लिए सामान तैयार किया, ठीक है, और कौन सा ऐसा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, कहाँ पे मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। पूरी सेल्फ इवैल्यूएशन, पूरा मुहासबा आपने करना है पूरे दिन में, राइट। उसके बाद इस्तग़फ़ार करनी है, ठीक है, अल्लाह ताला से माफी मांगनी है, तौबा का मे बी आपके पास ये आखिरी मौका हो। एंड नेक्स्ट इज रीडिंग, यस, रीडिंग, बुक्स रीड करें, क्योंकि माने जिनको इंसोम्निया है ना, मैं उनके लिए बात लिख के आपको देती हूँ कि अगर आप रीडिंग करेंगे ना बुक की, आपको बहुत जल्दी नींद आई, ठीक है। रीडिंग से क्या होगा कि आपके जो हार्मोन्स है ना, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि वो थोड़ी सी रीडिंग में, जारी बात है, जिनको ऑब्वियसली जिनको बुक रीडिंग अच्छी लगती है, जिनको पसंद है, जिनका आपके लिए जिनकी हॉबी है, वो तो इसको एंजॉय करेंगे, लेकिन बाकी जो होंगे ना थोड़ा सा कहेंगे कि इससे अच्छा है बुक बंद करो और सो जाओ, ठीक है। तो आपने बुक रीडिंग लाजमी करनी है। 30 मिनट्स में आप 10 मिनट्स कर लें, 1-2 पेजेस पढ़ लें, तो बुक रीडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद आप अपने आप के लिए और क्या कर सकते हैं? सेल्फ केयर में आ जाता है कि आप जरा मॉइस्चराइजर लगा लें, ठीक है। देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल नहीं कहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देना। अल्लाह ताला जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है, ठीक है। तो आप अपनी बॉडी को जो है वो अपनी सेल्फ केयर के लिए क्या कर सकते हैं कि आप मॉइस्चराइजर यूज करें, आप लोशन या कुछ भी जो भी आपको पसंद है, रात को आप वो सब कुछ करके, ठीक है, इन 30 मिनट्स में आपने वो काम भी करना है। नाउ नेक्स्ट इज दिस 1/3 फॉर योर स्लीप। उसमें आपने क्या करना है? आंखें बंद कर देनी है, ठीक है। बिल्कुल अपने कुरान पाक, उसमें आप मतलब जब तक आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, आप उसमें दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आप उसमें कोई भी अज़कार कर सकते हैं, लाइक सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और उसमें आप जो अगर आपको फॉर एग्जांपल आप हिफ्ज़ कर रहे हैं और कोई सूरा है, आप उसको अपने माइंड में पढ़ सकते हैं ताकि आप उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। तो जब तक आप ये काम करेंगे ना, तो थोड़ा सा ही करेंगे तो आप उसके बाद नींद आ जाएंगी। ये 90 मिनट्स का जो स्लीप प्रेप है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये प्रोडक्टिव मुस्लिम जितने भी हैं ये करते हैं। अब आप कहेंगे कि कौन से प्रोडक्टिव मुस्लिम्स और कहाँ से पता चला? तो ये एक रिसर्च है, और उसके बाद ये पॉइंट्स जो है वहां से लिए गए हैं कि ये 3 पॉइंट्स, ये 3 जो काम है, ये प्रोडक्टिव मुस्लिम लाजमी करते हैं। तो अब आपने भी प्रोडक्टिव मुस्लिम बनना है,
ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि इसमें सारे काम ऐसे हैं कि जो हमें सुन्नत से मिलते हैं, तकरीबन सारे काम ही ऐसे हैं, ठीक है। तो अगर आप सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नींद जरूर आएगी, अच्छी नींद आएगी, खूबसूरत नींद आएगी और बहुत मजे की नींद आएगी। उसके बाद एक और चीज वो ये कि जो आपकी बॉडी, जैसे शाम होती है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन डेवलप होता है जिसको जिसको हम जो हमारी आंखों को बंद कर देता है, ठीक है, यानी कि आपको नींद के लिए तैयार कर देता है बिल्कुल, ठीक है। और वो कैसे होता है, वो जब अंधेरा होता है ना तो वो हार्मोन डेवलप होता है। अब हम क्या करते हैं कि हम स्क्रीन यूज करते हैं उस टाइम पर, ये तकरीबन डेवलप होता है आफ्टर, मतलब ईशा के बाद, ये तकरीबन जो टाइम होता है 8-1 बजे तक, ये तब तक डेवलप होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम मोबाइल की स्क्रीन यूज करते हैं, और आपको पता है आपकी स्क्रीन के, आपके जो मोबाइल स्क्रीन है या अगर आपकी जो टेलीविजन स्क्रीन है, एलईडी, जो भी आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं, इसकी जो लाइट होती है ये वैसी लाइट होती है, यानी कि जो स्क्रीन की रोशनी होती है, जैसे सुबह सूरज निकलता है तो उसकी जो पहली किरण होती है ना, ये उस लाइट से बिल्कुल उस जैसी होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमारा माइंड इस चीज को देखता है, स्क्रीन की रोशनी की जो शुआएं हैं वो उसकी हमारे माइंड तक पहुंचती हैं, हमारी बॉडी उसको परसीव करती है, तो इसके अंदर वो जो हार्मोन डेवलप हुआ था जिससे आपको नींद आनी थी, वो शट डाउन हो जाता है, ठीक है, वो सिस्टम बंद हो जाता है, और वो हार्मोन डेवलप होता है जिससे आपको नींद नहीं आती। यानी कि जो सुबह उठते ही आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन डेवलप होता है ना, जिससे आपकी आंखें खुल जाती हैं, आप फ्रेश फील करते हैं, वो हार्मोन उस टाइम डेवलप हो जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी हमेशा आपके इन्वायरमेंट के मुताबिक रिएक्ट कर रही होती है, तो आपने उसको ऐसी रेज दे दी जो कि उसे सुबह चाहिए थी, जो जिसमें ऐसा हार्मोन डेवलप होना था जिससे आपको नींद आनी थी, वही आपने उसको रात पर दे दी। अब होता क्या है कि हम जब स्क्रीन यूज कर रहे होते हैं उसके बाद हमें नींद ही नहीं आती है, यानी कि 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं और हम सो नहीं पाते। फिर हम कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं मसला क्या है, मेरी नींद पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, मैं लेटी रहती हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। नो डाउट इंसोम्निया कुछ लोगों को होता है, ठीक है, लेकिन वो अगर ये 90 मिनट्स का प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको भी नींद आ जाएगी, लेकिन इसके पीछे कुछ हमारी भी गफलत होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि रात को कैफीन आपने नहीं देनी है। अगर आप तकरीबन अगर कैफीन यानी कि आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले वो, ठीक है, और वो भी उसकी मिकदार बहुत कम होनी चाहिए। कैफीन हमारी बॉडी को वेकअप कर देती है, ठीक है, आपको ये पता होगा, ठीक है। क्यों जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा कैफीन यूज करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उससे उनकी माइंड फ्रेश रहता है। तो अगर आप रात को कैफीन ले लेंगे तो उसके बाद आपके माइंड को क्या होगा, वो फ्रेश हो जाएगा, फिर सोना तो दूर की बात है, हाँ, आपको बिल्कुल एक ऊँग भी नहीं आएगी। उसके बाद खाना आपने, क्योंकि आप जारी बात है जब आप खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो ये ना हो कि रमजान में, क्योंकि बहुत सारे हमारी बहुत ज्यादा आदत होती है कि हम रात पहले इफ्तारी करते हैं, इफ्तार के बाद हम जरा थोड़े काम शाम किए, इशा की नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी, और उसके बाद ठीक कुछ खा के और फिर लेट जाते हैं। तो अब जारी बात है आपकी बॉडी को जो है वो जरूरत है इस चीज की, किस चीज की जरूरत है, आपके फूड का ब्रेक डाउन हो, पूरे अच्छे तरीके से डाइजेशन कंप्लीट हो, और उसके बाद जो है वो आप सो सकते हैं। तो इसलिए आपने खाना एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले खाना है, और बहुत ही अप्रोक्सीमेटली, बहुत ही जो बिल्कुल आपके ना परफेक्ट टाइम है वो है मगरिब के बाद का, और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के बाद फौरन मदीना में, एटलीस्ट पूरे मदीना में ऐसे ही होता था, ठीक है, कि मगरिब के बाद खाना खा लिया जाता था, ठीक है। इसीलिए मगरिब की नमाज जो है ना वो थोड़ी शॉर्ट होती थी, और उसके बाद कोई खुतबा या कोई मतलब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात होती थी वो उस टाइम नहीं होता था, उस टाइम जो है वो खाना खाया जाता था, और फिर इशा के बाद जो है वो इस चीज का दौर चलता था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ टिप्स थी। और